गौर से देखिए स्क्रीन पर चल रहे इस तस्वीर को। आप तस्वीर को देखिए और समझिए ये तस्वीर आखिर हम क्यों दिखा रहे हैं। आप गौर से जब देख रहे हैं तस्वीर को, एक जनाजे की सीन दिखाई जा रही है। अब जनाजे की सीन जो दिखाई जा रही है, आखिर इस जनाजे की सीन को क्यों दिखाई जा रही है, आखिर इस जनाजे की सीन को दिखाने का कारण क्या है, तमाम जो कहानी है इसके पीछे क्या कहानी है, तमाम चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप जिस स्क्रीन पर जिस जनाजे को देख रहे हैं, आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर हम जनाजे को क्यों दिखा रहे हैं। तो तमाम इसके पीछे की जो कहानी है आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आपको बता देते हैं कि ये एक व्यक्ति के लापता हो जाने की जनाजा है। जिस व्यक्ति की लापता हो गए हैं, जो एक व्यक्ति लापता हो, उसका जनाजा बनाया गया है। ये जो जनाजा है आपको बता दें कि ये एक क्या कहते हैं, पुआल का जनाजा बनाकर, पुआल का उसकी मूर्ति बनाकर, उसकी प्रतिमा बनाकर उसका दाह संस्कार करने की ये पूरी जो जनाजा है। चलिए इसकी वो विस्तार से हम बताने की कोशिश करते हैं। आखिर ये व्यक्ति जो है लापता कहाँ हो गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों नेपाल के त्रिशूली नदी में लैंडस्लाइडर्स से एक बस त्रिशूली नदी में बह गया था, यानी त्रिशूली नदी में समा गया था। अब त्रिशूली नदी में समाने के बाद में उस बस में लगभग उस बस में लगभग 40 से 50 व्यक्ति सवार थे। काठमांडू से वह बस बीरगंज के लिए चला था और वहीं से यह बस आ रहा था। तो बीते दिनों आपको बता दें कि 11 जुलाई यानी सुबह 12 जुलाई यानी 11 और 12 जुलाई यानी रात्रि में यानी 3 बजे की रात्रि में ये बस से लैंडस्लाइडर्स के कारण त्रिशूली नदी में जा समाया, जिसमें लगभग 40 से 50 व्यक्ति सवार थे। उसी सब बस में ये पताही भितघरवा के 2 व्यक्ति सवार थे, यानी पति पत्नी उसी बस में सवार थे। वो भी काठमांडू से पशुपतिनाथ से अपने घर लौट रहे थे। आपको बता दें कि जब बस की सवारी जब काठमांडू से की जाती है तो वहाँ बीरगंज आने तक आपको बता दें कि काठमांडू से जैसे आप चलना शुरू कीजिएगा, वहाँ पहाड़ ही पहाड़ है। पहाड़ों से होकर, वो खतरनाक पहाड़ों से होकर वहाँ की बसें चलती है और वहाँ से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि 11 जुलाई की रात्रि की ये घटना कहीं ना कहीं दिल को झकझोर देने वाली थी, जिसमें लगभग 40 से 50 व्यक्ति शिकार हो गए। उस बस के साथ नदी में समाहित हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं अभी तक चल रहा है। लगातार वहाँ नेपाल के रेस्क्यू टीम जो थी लगातार वहाँ पर रेस्क्यू कर रही थी, लेकिन अभी तक अता पता चला ही नहीं कितने उन व्यक्ति समा गए। आपको बताते चलिए विस्तार से बताते हैं। जब काठमांडू से जब बस चलती है तो पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ से होकर गुजरती है। आपको बता दें कि बारिश हो रहा था। 11 जुलाई की रात्रि में बारिश भी बहुत तेज़ थी। उसी बारिश में लगभग 3 बजे के करीब में ये बस से उसी पहाड़ से गुजर रहा था। एक तो आपको बता दें ऊपर से प्रकृति का मार यानी बारिश, और उसी में बस पहाड़ों के बीच में चल रहा था, पहाड़ के साइड में। वहाँ से जैसे ही पहाड़ स्लाइड हुआ तो वो बस को ढकेला और वो बस से त्रिशूली नदी में जा गिरा, जिसमें लगभग कई लोग लापता हो गए। कुछ लोग वहाँ उसमें से शीशा तोड़ करके, कुछ लोग 1 से 2 3 लोग शायद उस बस से निकले, लेकिन बहुत सारे लोग उसका शिकार हो गए। वही उसी में सवार पताही के भितकरवा के 2 व्यक्ति सवार था, जिसका उसमें लापता हो जाना कहीं ना कहीं दुख की बात है। उसमें वो भी व्यक्ति लापता हो गए। भितघरवा के नरेश शाह जी जिस व्यक्ति का नाम नरेश शाह था, वो पति पत्नी काठमांडू पशुपतिनाथ गए थे। वहाँ से जैसे ही लौट रहे थे तो उन्होंने उसी बस के साथ वो दोनों पति पत्नी लापता हो गए। वही उसी आस में लगभग 3 दिनों तक उनकी पिता गांव में उनका राह जोहते रहा। मैंने इंतजार करते रहा कि मेरा बहू और बेटा घर लौट कर आएगा, लेकिन उनका लगभग 3 से 4 दिनों तक घर नहीं आना, फ़ोन नहीं रिसीव होना, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस बात को सोचकर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने लास्ट में क्या किया, एक पुआल का पुतला बनाकर दोनों पति पत्नी का दाह संस्कार कर दिया। वही ये स्क्रीन पर जो चल रहा तस्वीर है वही इन्हीं का है, जो पुआल का जनाजा बनाकर, पुआल का उनकी प्रतिमा बनाकर उनका दाह संस्कार किया गया। आपको बता दें कि नरेश अपने पत्नी के साथ नेपाल अपने ससुराल गया था। साले की बेटी की शादी थी, वह दिल्ली में रहकर काम करता था। शादी के लिए वो आया था घर। आपको बता दें कि 8 जुलाई को अपने घर पताही प्रखंड क्षेत्र के भितकरवा गांव से उन्होंने मटियारवा नेपाल के लिए निकला था, जहां 14 जुलाई को उनकी साले की बेटी की शादी थी। उसमें वो भाग लेने के लिए दोनों पति पत्नी वहां पहुंचे थे। उन्होंने जब नेपाल पहुंचा 8 जुलाई के बाद उन्होंने सोचा कि 14 जुलाई को जब शादी है तो 8 जुलाई को हम आ ही गए हैं, तो 9 जुलाई क्यों नहीं पशुपतिनाथ काठमांडू घुमाते हैं। तो वहाँ से वो अपने ससुराल से
नरेश और उनकी पत्नी रिंकू देवी, उनकी सास, उनकी ससुर और एक साला, यानी 5 आदमी काठमांडू के लिए निकला। पशुपतिनाथ मंदिर देखने के लिए, मन दर्शन करने के लिए वहाँ निकला। और वह जाते हैं काठमांडू, 10 जुलाई को रहते हैं। 9 जुलाई को जब चलते हैं तो 10 जुलाई को वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ 10 जुलाई को दर्शन करते हैं पशुपतिनाथ को। और वहाँ आपको बता दें कि एक दिन रहते, 11 जुलाई को वह सुबह बस पकड़ते हैं। यानी 11 जुलाई को सुबह शाम को बस पकड़ लेते हैं। नरेश शाह, उनकी पत्नी रिंकू देवी, उनकी सास, उसका ससुर और उसका साला वही बस पकड़ते हैं। उसी बस से वह चल दिए और आ रहे थे। जैसे ही वह त्रिशूली नदी के पास वो बस आती है, वो कहीं ना कहीं उस दिन बारिश भी बहुत तेज थी, रात भर बारिश हुई थी, लगभग रात के 3 बज रहे थे। उस वक्त लैंड स्लाइड वाली भूमि जो होता है, पहाड़ होता है, पहाड़ वहाँ स्लाइड अप किया और उसमें वह बस को धक्का दिया और बस जाकर त्रिशूली नदी में समा गया, जिसमें कई लोग उसका शिकार हो गए और कई लोग कुछ निकल के आए। जब उनकी साला किसी तरह उसका शीशा उसा तोड़कर, जब नरेश का साला किसी तरह शीशा उसा तोड़कर उसमें से बाहर निकला, लेकिन वो 4 व्यक्ति, उसकी सिस्टर, उसकी जीजा यानी नरेश, या उसके पिता और माता, वो चारों व्यक्ति उसी में रह गए और उसका लापता हो गए। यहाँ उसके घर पर लोग इंतजार करते रहे। नहीं आने के बावजूद वो क्या किया, उनकी जनाजा बनाकर, उनकी प्रतिमा बनाकर उसकी दाह संस्कार किया गया। आज भी इनकी पिता और उनके परिजन इंतजार में हैं कि मेरा बेटा और बहू लौट के आएगा, मेरे भैया और मेरे भाभी लौट कर आएगा, पापा और मेरे मम्मी घर लौट कर आएगा, जबकि उनका दाह संस्कार कर दिया गया है। आपको तमाम वीडियो देखने के बाद में कैसा लगा, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। विशेष जय हिंद।